मैडम नमस्ते। हाँ गार्ड बोलो। साहब मैडम ऑफिस में ऊपर आ रही है। क्या इशू? जल्दी खड़े हो, मेरी वाइफ आ रही है, अगर उसने देख लिया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ब्लेजर पहनाओ जल्दी। ये फाइल पकड़ो और नॉर्मल खड़े रहना, ओके? अब फाइल देना। अच्छा, जो प्रोजेक्ट दिया था वो रेडी हो गया ना? हाँ जी। वेल डन। अरे सताक्षी, तुम बड़ा सरप्राइज यार, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ऑफिस आने वाले हो। काम में इतने बिजी हो कि तुम्हारी बीवी आ गई और तुमने देखा तक नहीं। अरे वो एक्चुअली क्या है ना कि हम दोनों एक अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेके डिस्कशन कर रहे थे। काम इतना होता है, आपको तो पता है ना कि मैं मेहनत काफी करता हूँ। अच्छा और बताओ, कैसे आना हुआ अचानक ऑफिस, और बताया भी नहीं, एटलीस्ट एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देते। मैं ना तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें एक सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने ना तुम्हारे कैबिन में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। सीसीटीवी कैमरा? आप कहाँ लगाया? मेरे को तो पता ही नहीं चला सीसीटीवी। और सीसीटीवी कैमरा की हमारे ऑफिस में क्या जरूरत है? यहाँ तो जितना भी स्टाफ है वो सारा लॉयल है, क्योंकि ये लोग काफी सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो और वैसे भी कोई ऐसी वारदात तो घटी नहीं ना कि चोरी या कुछ भी, तो सीसीटीवी कैमरा की क्या जरूरत थी? तो मैंने तुम्हारे स्टाफ के लिए थोड़ा ना लगाया, मैंने तो अपने प्यारे से पतिदेव के लिए लगाया है। तुम काम में इतना बिजी रहते हो, रात में घर पे आते हो, डिनर करके सो जाते हो, मुझे तो टाइम देते नहीं हो, और मैं घर पे पड़ी पड़ी तुम्हें मिस करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा है कैमरा लगा देती हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं अपने पतिदेव को देख लूंगी और मेरा मन लग जाएगा। हाउ स्वीट। लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी यार? फालतू में तुमने पैसे खर्च किए। अगर तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए था तो मुझे इन्फॉर्म कर देते, मैं ऑफिस से घर जल्दी, अब मेरा तो अपना ही काम है, कौन सा मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो मैं तुम्हें पूरा टाइम दे देता। फिर अच्छा नहीं लगता ना कि मैं काम में तुम्हें डिस्टर्ब करूं, और काम भी तो तुम मेरे लिए ही कर रहे हो ना। एनीवेज, तुमने क्या क्या देखा? मतलब सीसीटीवी लगाया है तो फोन में तो चेक करते रहते होंगे ना? यही तो प्रॉब्लम है, मैं कुछ देख ही तो नहीं पाई। कल ना मैंने अपना फोन अपडेट किया था, उसके बाद मेरा फोन रीसेट हो गया, सारा डाटा चला गया। अब ना मुझे दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा, तभी मैं देख पाऊंगी। मुझे 5 मिनट दो, मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, रुको ना। अभी क्या है कि एक्चुअली जरूरी फाइल खुली हुई है और हम दोनों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। तुम एक काम करो, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, तुम घर जाओ, मैं आज ही लैपटॉप घर पे लेकर आ जाऊंगा, तो तुम आराम से इत्मीनान से सेटिंग कर लेना, है ना? अभी देखो हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, और वैसे भी शाम के 6 बज रहे हैं और सभी के घर जाने का वक्त भी हो जाएगा। हो गया तुम्हारा? इतने देर से तुम बकवास करो ना, इतने में तो मैं कनेक्ट भी कर लेती। 5 मिनट लगेगा। सैम हटो, जरूर हटो हटो हटो, फटाफट हटो जल्दी। तुम बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हो, इतना भी इम्प्रेस नहीं करना होता अपने सर को जितना तुम कर रही हो। मैम मेरी कोई गलती नहीं है सच्ची में। मैम मेरे को प्लीज प्रमोशन का लालच दिया गया था, सर ने बोला था ये सब करने के लिए। मैम मुझे जॉब से मत निकालो प्लीज, सॉरी। लालच आ गया। शट योर माउथ। ये क्या बकवास कर रही है? अब सताक्षी, ये लड़की झूठ बोल रही है यार। एक्चुअली इसने मुझे अपने जाल में फंसाया है। मैं, तुम्हें तो पता है ना कि मैं हमेशा से कितने अच्छे से तुम्हारे साथ रहा हूँ। सर आपके ऊपर बात आ रही है तो आप मुझ पे डाल रहे हो। सर सीरियसली मेरी कोई गलती नहीं है। मैम प्लीज। चुप। साक्षी, तुम इस लड़की की बातों पर भरोसा मत करो, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ यार। बस हम दोनों दोस्त हैं, दैट्स इट। और जस्ट शट अप गाइस, तुम दोनों ही चुप हो जाओ। तुम्हारी जॉब तो जाएगी, माफी मांगने से कोई फायदा है नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक लड़की होके दूसरी लड़की का घर खराब कर रही हो। तुम्हें अच्छे से पता था ना सैम मैरिड है, तब भी तुमने ऐसा किया सिर्फ प्रमोशन की लालच में। कोई भी तुम्हें थोड़े से पैसे देगा, तुम कुछ भी कर लोगी। खैर तुमसे तो क्या ही बोलूं, जब मेरे पति ही मुझे धोखा दे रहे हैं, आपको कोई और सफाई देनी है? ठीक है, अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। क्या बोला तुमने? जाओ यहाँ से? पहले तो ना आवाज डाउन करके मुझसे बात करो। एक तो मुझे चीट कर रहे हो, ऊपर से मुझे इस ऑफिस से भगा रहे हो। तुम्हारी पत्नी हूँ, जितना इस ऑफिस में तुम्हारा हक है ना, उतना मेरा भी है। खैर मेरा हक क्या क्या है मैं समझाती हूँ। पहले तो मैं तुमसे तलाक लूंगी और एलिमनी के नाम पे ये ऑफिस और वो घर अपने नाम पे करवाऊंगी। अगर तुम सीधे मुंह कर देते हो तो अच्छी बात है, वरना कोर्ट के चक्कर काटते रहना।
और एक बात और बता दूं, मैंने ना इसमें कोई भी कैमरा नहीं लगाया था। मुझे तुम दोनों पे डाउट था और देखो मैंने छोटा सा टेस्ट लिया और तुम दोनों ने खुद ही बक दिया सब कुछ। और जो भी तुम लोगों ने बका है ना वो मैंने फोन में रिकॉर्ड कर दिया है, कोर्ट में मेरे काम आएगा ना। अगर मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा तो मैं क्या सड़क पे जाके रहूंगा? नहीं नहीं, तुम्हें सड़क पे रहने की जरूरत नहीं है। ये है तो तुम्हारी बेबी, इसका कोई तो घर होगा, ये कहीं तो रहती होगी ना, इसके साथ जाके रहना। मैं तो चली। सताक्षी, सताक्षी मेरी बात, सताक्षी अब तुम क्या खड़े होकर मेरी शक्ल देख रहे हो? गेट आउट फ्रॉम हियर।